क्या होता है कि हमारे जैसे घरों में जब आप बच्चा होते हो तो आपको हजार चीज़ों की लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस दुकान में गए तो ये चाहिए, वो चाहिए। अगर कोई बच्चा बिरला फैमिली से है तो हम मतलब हमें अगर 100 चीज़ें चाहिए, हमने मांग ली तो उसमें से 99% बार नहीं मिलेगी वाला होता था। बिरला फैमिली में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। जो भी मांगा मतलब मुंह से पूरा आने के पहले चीज हाथ में आती होगी। तो वो उल्टा हो गया कि हमारे संस्कार ऐसे थे बचपन से। मेरी दादी जी ने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे रहना, सादगी में रहना और आत्मीय जीवन बिताना। तो मेरे कभी माता जी कभी पैम्पर करते हैं, उन लोग को बोलते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। बड़ा भी हुआ मैं, जब टीनेजर हुआ 18 के बाद, गाड़ी ये चाहिए, ऐसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो आप दे दोगे वही ठीक है। अगर वो बोलते थे कि नहीं लेना, ले लो, मैंने कहा देखते हैं पीछे लेंगे। तो हमारा साइकोलॉजी ऑपोजिट था कि हुन है वो पता है, तो जिज्ञासा ही नहीं हुई कभी पाने की। और अगर पाने का बोला जाए तब भी बोलना चाहिए उसी समय कि जो ईश्वर की कृपा, जो माता पिता जी की कृपा, वो मिल जाएगी। मेरे को कुछ मांगने का अवसर बहुत कम मिला। बचपन से टीनेज तक, जब 22 साल की 23 साल की उम्र में वो गुजर गए, मैंने बहुत कम समय कुछ मांगा उनसे मटेरियलिस्टिकली। और तो मांगे बहुत होती है, पर मटेरियलिस्टिकली नहीं मांगा क्या था। क्या मांगा था, क्या मांगते थे? एक मेरी लव मैरिज थी। उन दिनों मारवाड़ी परिवार में लव मैरिज नहीं ठीक मानी जाती थी। अपने ही मारवाड़ी फैमिली में बोलते थे कि आप शादी करो। तो मेरी वाइफ महाराष्ट्रन है, अवंती। तो उनसे मेरा कॉलेज में फ्रेंडशिप हो गई। तो फिर मैंने मेरे पिताजी और माताजी को कहा कि पारंपरिक हमारी जो ये है कि मारवाड़ी शादी करने के लिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अब ऐसा हो गया कि मुझे महाराष्ट्रियन लड़की से शादी करनी, तो आप हम ही बोल दीजिए। ऐसे मांगा मैंने। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया? थोड़ा सोच विचार करने के बाद हाँ तो बोले, पर बोले जैसे तुम्हारा मन हो, पर सोच विचार करो।